प्यारे बच्चों, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। क्यों जानेंगे? इसलिए कि ये तीनों कंसेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए सिस्टमेटिकली इन तीनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है। Coulomb's law is just similar to the Newton's law of gravitation in class 9th, as you will learn before. अंतर इतना ही है इसमें कि दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है वही दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है। जो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ, और जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनके मास के कारण जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यही इतना अंतर है। ये पढ़ चुके हो 9th में। ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 by r square. Okay. Similarly, Coulomb's law, electrostatic force of attraction or repulsion is equal to बिल्कुल ही ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह है कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब स्थिर होता है। जब दो चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट में हैं तब उनके बीच जो फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, तब उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कहते हैं। इसीलिए स्टैटिक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक। इसके बाद क्या स्टेटमेंट है कूलम्ब्स लॉ का? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction or repulsion between any two charge charged particles or objects is directly proportional to the product of their their charge, magnitude of charge, and second, inversely proportional to the square of the distance between them. Suppose here there are two point charge
Q1 and Q2 at a distance r. पॉइंट चार्ज से क्या मतलब है कि जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका डायमेंशन जो है, मतलब डायमेंशन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, साइज, डायमेंशन का मतलब साइज जो है उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम है या नगण्य है, ऐसा कर सकते हो। यही है पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज है जिनके बीच की डिस्टेंस r है। तब इस स्टेटमेंट के अनुसार देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ F proportional to Q1 into Q2 first and F proportional to 1 by R square। यही फायदा है मैथमेटिक्स का। इतनी बात जो हमने स्टेटमेंट में कही है बस इतने में कह दिया हमने। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 we have वेक्टर लेफ्ट साइड में F है, F प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 और F is equal to F proportional to Q1 into Q2 by R square और F is equal to K into Q1 into दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जो स्टेटमेंट में बात लिखी गई इतने में लिख दी गई, बस इस फॉर्मूले में इतना कंसाइज छोटा कर दिया गया। वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी known as electrostatic constant। The value of K is equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां से इजीली हम K की यूनिट प्राप्त कर सकते हैं। K इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2 एंड यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू यूनिट ऑफ F फोर्स into unit of R square by unit of charge Q1 into unit of Q2. Thus you can see that here unit of K is equal to unit of force न्यूटन जानते होता है, डिस्टेंस है मीटर, मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम, कूलम इंटू कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। अगर फार्मूला पता है तो आसानी से हम किसी चीज की यूनिट पता कर सकते हैं। K की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। कंपैरिजन बिटवीन
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट के एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट कैपिटल जी। जैसा कि जानते हैं हम लोग, द एक्सपेरिमेंटली measured value of K is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square, and the value of capital G is 6.67 into 10 to the power 11 Newton meter square per kg square। बच्चों, ये जो कैपिटल जी की वैल्यू है, ये यूनिवर्स में हर जगह इसकी वैल्यू यही रहती है, बदलती नहीं है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ओके, लेकिन के की जो वैल्यू है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो मीडियम है, इंटरवेनिंग मीडियम है, जैसे एयर हो गया, एयर भी नहीं तो वैक्यूम हो गया, उसमें तो के की वैल्यू इतनी होती है, लेकिन जैसे ही दोनों के मीडियम चेंज हो गया, वाटर हो गया या कुछ और मीडियम हो गया, कोई मेटेलिक मीडियम हो गया, तो के की वैल्यू बदल जाती है। यही इन दोनों में बेसिक अंतर है। इसके बाद हम लोग आते हैं, एक और बात है, नोट्स में थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इसको। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द डिस्टेंस nuclear distance in order of 10 to the power minus 15 meters distance, and for thousands of kilometers, but it becomes invalid, या मतलब काम नहीं करता है, a distance less than 10 to the power minus 15 मीटर। ये कुछ बेसिक बातें थी जिनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। बच्चों, इसके बाद आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहां एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ इसका प्रभाव होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को जब हम लोग ले आएंगे इसके आसपास, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्सन का लगेगा। तो लाने वाले, अगर एक चार्ज जो लाया जा रहा है अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच रिपल्सन लगेगा,
अगर नेगेटिवली चार्ज है तो क्या लगेगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। ठीक, तो क्या होगा, मान लेते हैं ये जो इस पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, इसका प्रभाव जो है, ये जो स्फीयर, मान लीजिए कि ये जो है स्फीयर पर है ये प्लस क्यू चार्ज, तो स्फीयर का जो ये है, जो पेरिफेरी है, इतने तक है मान लेते हैं। ठीक, एक चार्ज को ले आते हैं तो कैसे पता चलेगा कि इसका, इस चार्ज का प्रभाव क्षेत्र कहां तक है। किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाएंगे, कहां तक, कोई जरूरी ये तो नहीं होगा कि ये चार्ज पार्टिकल है तो इनफाइनाइट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो ये दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा, ऐसा तो है नहीं। एक सीमा होती है, जैसे फील्ड जानते हैं, हम लोगों के अनुभव में भी ये जो भी फील्ड है, जो भी मैदान है, जो भी जगह है, उसकी क्या होती है, बाउंड्री होती है, सीमा रेखा होती है कि हाँ यहां तक है। और हम देखते भी हैं, कोई जरा प्रभावशाली आदमी है तो उसका इलाका समझते हैं, रीजन, क्षेत्र कहां तक है साहब। वही बात है इसमें भी कि किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ वह रीजन, वह स्पेस जिसमें किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो दोनों के बीच इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है, उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, किसी चार्ज पार्टिकल का हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल is the space or region around it in which another charged particle experiences electrical interaction. Electrical interaction means electrostatic force of attraction or repulsion. Or repulsion depending on the nature of charge, जैसे कि जानते हैं, is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वह स्थान, वह जगह जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाने पर दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होगा, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब कैसे ये पता चले कहां तक इस चार्ज पार्टिकल का क्षेत्र है या स्पेस कहां तक है जहां तक इसका प्रभाव क्षेत्र है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके रीजन में इस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू विल नीड अनदर चार्ज। और वो चार्ज कैसा होना चाहिए कि उसको ले आए, वो इतना छोटा होना चाहिए, उस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना छोटा होना चाहिए कि वह इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित नहीं कर सके। क्योंकि कोई भी चार्ज, मान लीजिए कि एक प्लस क्यू चार्ज और ले आते हैं इधर, तो क्या होगा, इसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका तो है ही, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा कि कहां तक है प्रभाव क्षेत्र, कितनी स्ट्रेंथ है फील्ड की, यह भी नहीं पता चल जाएगा। इसीलिए हम लोग एक कल्पना करते हैं एक ऐसे चार्ज पार्टिकल की जिस पर क्या है, बहुत ही इनफाइनेटली स्मॉल, मतलब अत्यंत छोटा
जो जिस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना है उसको प्रभावित नहीं कर सके, ऐसे चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा टेस्ट चार्ज को भी डिफाइन कर लेते हैं। टेस्ट चार्ज क्या है? अ टेस्ट चार्ज is a hypothetically काल्पनिक hypothetically positive charge particles positively charged particles which has infinitely a small magnitude of charge magnitude of charge. A test charge is a hypothetical है। ये किसी चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए और या उसकी स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, या जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा, जानते हो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम टेस्ट चार्ज की कल्पना करते हैं। ये टेस्ट चार्ज ये हाइपोथेटिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल व्हिच हैव इनफाइनाइटली स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and it is not able affect the electric field of a given charge which is to be measured, which is to be measured. It is represented by Q naught. Q naught. बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। Intensity of electric field, हिंदी में इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिकल मीनिंग क्या होती है? तीव्रता। हम लोग प्रयोग करते हैं, धूप में चलते हैं, धूप थोड़ी मॉडरेट है, तेज लगने लगी तो कहते हैं इंटेंसिटी ज्यादा हो गई। इंटेंसिटी शब्द का भी अर्थ वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल है यहां पे प्लस क्यू, इसके चारों तरफ इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्रभाव क्षेत्र है। तो इस पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज क्यू है, क्यू नॉट, ठीक, तो दोनों के बीच क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। यहां पर होगा, ये डिस्टेंस क्या हो गई? और कम हो गई, ठीक। और कूलम्ब्स लॉ से क्या है? देखिए, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अगर इस Q से टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। सो द फोर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
of electric force is different at the different point of electric field, and direction भी अलग अलग होता है. So we define this term by the intensity of electric field. अतः इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो गई? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव कहने का मतलब नहीं है परिपाटी से टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया ही जाता है, यही परिपाटी, यही प्रथा है. किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वही उस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है. तब बहुत आसानी से इसे डिफाइन कर सकते हो. द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड of a charged particle is defined as the force acting on field. The intensity of electric field of a charged particle, sorry, यहां से जोड़ लीजिएगा थोड़ा, at any point, the intensity of electric field of a charged particle at any point of electric field, sorry, यहां से जोड़ लीजिएगा. The intensity of electric field of a charged particle at any point of electric field is defined as the force acting on a unit test charge. At that point. फिर से एक बार देख लीजिए. The intensity of electric field of a charged particle at any point of electric field is defined as the force acting on a unit test charge. जैसा कि जानते हैं यूनिट टेस्ट चार्ज को किससे Q नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. At that point, suppose a force F acts at a test charge Q naught at a point of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा किसी चार्ज का होगा of a charge. A force F acts at test charge Q naught at a point of electric field of a charge. Then according to the definition of intensity of electric field, देखो Q नॉट पर कितना फोर्स लगता है? F. सिंपली यूनिटरी मेथड है. हेंस यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? F बाई Q नॉट. और यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E. हेंस कैपिटल E इज इक्वल टू F बाई Q. ओके. ई चूंकि क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है
अगर बिना वेक्टर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड लाइन्स हटा देते हो, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्यू नॉट चार्ज को जानते हो स्केलर होता है। अब ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी वेक्टर? बड़ी आसान है जानना, वेरी सिंपल। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जो क्वांटिटी मिलती है हमें वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहां फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इस वेक्टर को स्केलर से डिवाइड किए हो करने पर जो मिला है हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। समझ में आया? लिख लिए। अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, किसी क्वेश्चन में कहीं भी आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही होता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई से। तो नोट्स में इसको नोट कर लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सीटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाएगा। उसका मतलब यही है, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड is represented by capital E. Its SI unit of force by SI unit of charge. तो क्या हो जाएगा? SI unit ऑफ E क्या हो जाएगा? इज न्यूटन पर कूलम्ब। न्यूटन पर, ऐसे लिखो या इसको सी को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, थैंक यू।